दोस्तों, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसको मोबाइल की टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा से इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगा, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा महंगी या सस्ती फ़ोन खरीद लेते हो और बाद में आपको पछताना पड़ता है, इसको सही से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हो। इसीलिए आज मैंने मोबाइल के ऊपर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जहाँ हम लोग जानेंगे कि मोबाइल में रैम या रोम क्या होता है और मोबाइल की प्रोसेसर कौन सी हमें लेनी चाहिए, डिस्प्ले का रिजोल्यूशन क्या होता है और कैमरा में जो 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, ये मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है और मोबाइल में क्या क्या सेंसर्स होते हैं और इसका क्या क्या काम होते हैं। आज हम लोग इसी सारी जानकारी आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके बजट के हिसाब से आपको कौन सी फ़ोन लेनी चाहिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मोबाइल की स्टोरेज के बारे में। मोबाइल में दो तरह का स्टोरेज होता है, एक होता है रैम और दूसरी होता है रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब मोबाइल में अलग अलग ऐप्स को रैंडमली एक्सेस करने के लिए रैम का ज़रूरत होता है। मोबाइल में जितना भी बैकग्राउंड ऐप चलते रहता है, जैसे कि आपने फेसबुक खोल लिया, फिर व्हाट्सएप खोला है, फिर यूट्यूब, फिर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह खोला है, ये सारी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में मोबाइल की रैम में सेव रहता है। आप उसको रिसेंट ऐप्स बटन में जाकर चेक कर सकता है और उसको दोबारा एक्सेस कर सकता है, जिसको एक्सेस करने में बहुत कम टाइम लेता है जब आप उस ऐप को नया से खोलते हो उसकी कंपैरिजन में। ये सारी ऐप्स मोबाइल की रिसेंट ऐप्स में तब तक सेव रहेगा जब तक आप वहाँ से डिलीट नहीं करेंगे या मोबाइल की पावर को ऑन ऑफ नहीं करेंगे। कोई ऐप्स जैसे कि फेसबुक, मैसेंजर या कोई बड़ा गेमिंग वाला ऐप्स, ये सारी ऐप्स ने बहुत ज़्यादा रैम खाते हैं। इसीलिए ये सब ऐप्स खोलने के बाद आपके मोबाइल में दूसरी ऐप्स खोलने से हैंग हो सकता है अगर आपकी मोबाइल की रैम बहुत कम हो। इसीलिए मोबाइल में जितनी ज़्यादा रैम होंगी उतना ही अलग अलग ऐप्स को आप एक्सेस कर सकेंगे। और एक बात है, अब जब भी कोई एप्लीकेशन का काम खत्म हो जाता है उसको रिसेंट ऐप से तुरंत डिलीट करके रखिए, आपके मोबाइल की रैम का सही यूटिलाइजेशन होने के लिए। नेक्स्ट आता है रोम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जिसका दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है जब हम लोग कोई भी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल के रोम में सेव रहता है। या मोबाइल में जो अलग अलग बटन होता है जैसे कि पावर बटन, वॉल्यूम बटन, ये सारी बटन का क्या काम होगा, ये सारे कमांड मोबाइल में प्रीडिफाइंड होता है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, बस यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। और एक मेमोरी होता है इंटरनल स्टोरेज के लिए, जहाँ हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव रखते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा रोम होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग ऐप्स को इंस्टॉल कर पाएंगे मोबाइल में और उतना ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रख पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने जो मोबाइल की रोम मेमोरी में ऐप्स को इंस्टॉल कर लिया, उसका क्या काम होगा, ये सारी प्रोसेसिंग मोबाइल के प्रोसेसर का पावर और स्पीड का ऊपर डिपेंड करता है, जिसको मोबाइल का ब्रेन कहा जाता है। एक प्रोसेसर के परफॉर्मेंस के लिए दो चीज़ों का ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है नंबर ऑफ कोर्स, जिसको नंबर ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है, और दूसरी होता है प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी तेजी से एक काम को कर पाएंगे। नंबर ऑफ कोर्स को हम लोग अगर आसान भाषा में समझे, मान लीजिए कोई एक आदमी को 6 काम करने में जितना टाइम लगता है, अगर 6 आदमी को उस काम को बांट दिया जाए तो बहुत कम टाइम में कर लेगा। 6 आदमी मतलब 6 ब्रेन, इसको हेक्सा कोर बोला जाता है। 8 कोर होने से ऑक्टा कोर, 10 कोर होने से डेका कोर, मतलब जितना ज़्यादा कोर होता है उतना ही ज़्यादा पावर होता है एक प्रोसेसर का कोई भी एक काम को करने का। और प्रोसेसर ने एक काम को कितनी स्पीड से करेगा, इसको मेजर करने के लिए फ्रीक्वेंसी यानी कि गीगाहर्ट्ज से मेजर किया जाता है, जैसे कि 2.1 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, ये सब कुछ प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी होता है। जितनी ज़्यादा प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही कम टाइम लगेगा कोई भी एक काम को करने के लिए। जो ज़्यादा गेमिंग वगैरह चलते हैं उसके लिए ज़्यादा कोर या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला प्रोसेसर होनी चाहिए, नहीं तो मोबाइल हैंग होने का चांस होता है। नेक्स्ट जानते हैं मोबाइल की डिस्प्ले के बारे में। मोबाइल यूज़ करने में तब मज़ा है जब मोबाइल का डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छा हो और इसकी टच रेस्पॉन्स बहुत स्पीड हो। ये सारी चीज़ किसी न किसी तरीके से मोबाइल के हार्डवेयर का ऊपर डिपेंड करता है। डिस्प्ले का रिजोल्यूशन क्या होता है, मोबाइल स्क्रीन हो या टीवी स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन, इसका जो डिस्प्ले होता है उसमें कुछ छोटे छोटे पिक्सल एलिमेंट्स होता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में, जिसको पिक्सल्स कहते हैं। ये नंबर ऑफ पिक्सल जितनी ज़्यादा होंगे उतना ही क्लियरिटी होगा एक इमेज का, और जितनी कम होंगे हम लोग उस इमेज को सही से पहचान नहीं पाएंगे। फुल एचडी डिस्प्ले का जो रिजोल्यूशन होता है वो 1920x1080 पिक्सल्स का होता है, मतलब उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1920 पिक्चर एलिमेंट रहता है और वर्टिकल डायरेक्शन में 1080 पिक्चर एलिमेंट रहता है, मतलब करीब 2 मिलियन पिक्चर एलिमेंट यानी कि पिक्सल्स रहता है एक फुल एचडी डिस्प्ले में। वैसे 2K, 4K, 8K ये सब कुछ हाई रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होता है। जितना बड़ा स्क्रीन होंगे उतना ही ज़्यादा रिजोल्यूशन का जरूरत होता है एक इमेज को क्लियरली देखने के लिए। आप लोगों ने जब यूट्यूब वीडियो देखते हो तब उसमें वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन होता है, जैसे कि 144 पिक्सल्स, 480 पिक्सल्स, 1080 पिक्सल्स। तब उसमें आपको फर्क समझ में आएगा जब 144 पिक्सल में आप एक वीडियो चलाते हो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा दिखता है जब 1080 पिक्सल में आप उस वीडियो को चलाते हो। मतलब जितनी ज़्यादा पिक्सल
पिक्सल्स होंगे उतने ज़्यादा पिक्चर एलिमेंट्स होंगे, उतना ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छा होंगे एक डिस्प्ले का। मोबाइल में दो तरह का डिस्प्ले होता है, एक होता है LCD और दूसरी होता है एमोलेड डिस्प्ले। LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एमोलेड मतलब LED मैट्रिक्स से बना हुआ डिस्प्ले होता है। एमोलेड डिस्प्ले में पिक्चर क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है और इसमें पावर कंजम्पशन भी थोड़ा कम होता है, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा होती है। डिस्प्ले का और एक प्रॉपर्टी होता है रिफ्रेश रेट, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन को 1 सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश होता है, ये रिफ्रेश रेट का ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा 60 हर्ट्ज डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। 60 हर्ट्ज डिस्प्ले मतलब 1 सेकंड में उस डिस्प्ले को 60 बार रिफ्रेश होना है। रिफ्रेश रेट जितनी ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा मोबाइल यूज करने में। नॉर्मली जरूरत नहीं होता है, लेकिन जब हाई ग्राफिक्स वाला गेमिंग एप्स होते हैं उसमें ज्यादा रिफ्रेश रेट का जरूरत पड़ता है, लेकिन इसमें बैटरी कंजम्पशन भी थोड़ा ज्यादा होता है। मोबाइल के कैमरा की बात करें तो आजकल मोबाइल मार्केट में कैमरा को लेकर बहुत कंपटीशन हो रहा है। कौन कितना कम दाम में कितनी बेहतरीन कैमरा दे पाएगा, उसी में मोबाइल कंपनी के बीच में कंपटीशन चलते रहता है। लोग भी मोबाइल खरीदते समय कैमरा का ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगता है ताकि एक अच्छी फोटो के लिए DSLR की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन DSLR और मोबाइल के कैमरा के बीच में काफी फर्क होता है। कैमरा का जो क्वालिटी होता है जैसे कि 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, इसमें मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है? 1 मेगापिक्सल का मतलब 1 मिलियन पिक्सल्स। तो हम लोग पिक्सल्स के बारे में ऑलरेडी ऊपर में डिस्कशन कर चुके हैं। और कैमरा में जो 48 मेगापिक्सल होता है उसमें 48 मिलियन पिक्सल एलिमेंट सेंसर्स रहता है और 64 मेगापिक्सल कैमरा में 64 मिलियन पिक्सल एलिमेंट्स का सेंसर होता है। जितना ज्यादा पिक्चर एलिमेंट्स होता है उतना ही ज्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छा होता है। एक्चुअली छोटा स्क्रीन में 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल में आपको फर्क समझ में नहीं आएगा। जब आप उसको जूम करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा 48 से 64 मेगापिक्सल वाला फोटो ज्यादा क्लियरिटी आएगा। लेकिन एक हाई क्वालिटी पिक्चर के लिए सिर्फ मेगापिक्सल का होना जरूरत नहीं है, उसमें कैमरा की लेंस बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें हार्डवेयर पार्ट भी अच्छी होनी चाहिए और बहुत सारे अलग अलग सेंसर्स होते हैं एक पिक्चर को कैप्चर करने के लिए, जो सिर्फ DSLR में ही अवेलेबल होता है, क्योंकि DSLR को स्पेशली फोटो और वीडियो के लिए ही बनाया जाता है। मोबाइल में इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं दिया जाता है, जिससे मोबाइल और DSLR के फोटो के बीच में काफी फर्क नजर आता है। कैमरा में और एक चीज होता है जिसको FPS बोला जाता है। FPS यानी कि फ्रेम्स पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में कितनी फोटो खींच सकता है, इसको FPS से निर्धारित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS। जैसे 60 FPS मतलब 1 सेकंड में 60 फोटो कैप्चर कर सकता है। जब कोई रेसिंग कंपटीशन में किसी कार का फोटो खींचना हो या चलते हुए फैन का फोटो खींचना हो, तब वो सिचुएशन में ज्यादा FPS होने से एक फोटो बहुत जल्दी खींच पाएंगे। मतलब जितना ज्यादा FPS उतना कम टाइम लगेगा एक फोटो खींचने में। ये सब के अलावा मोबाइल में अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेंसर्स होते हैं जो मोबाइल के हार्डवेयर का एक पार्ट्स होता है। जैसे कि आप लोगों ने जब गूगल मैप यूज करते हो, आपकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए मोबाइल में एक सेंसर होता है जिसको GPS सेंसर बोला जाता है। ये GPS सेंसर सैटेलाइट के थ्रू आपका लोकेशन निकाल देता है। ठीक है, ऐसे एक्सेलेरोमीटर सेंसर होते हैं। जो एक्सेलेरोमीटर सेंसर है वो मोबाइल की पोजीशन चेक करते हैं। जब आप कोई गेम खेलते हो, सपोज रेसिंग गेम, तब आपका मोबाइल थोड़ा लेफ्ट या राइट टिल्ट करने से डायरेक्शन चेंज होता है। ये मोबाइल में लगा हुआ एक्सेलेरोमीटर सेंसर का वजह से होता है। ठीक है, ऐसे मैग्नेटोमीटर होता है। मोबाइल में जो कंपास ऐप होता है उसमें जो डायरेक्शन दिखाता है आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब डायरेक्शन के लिए आपको मैग्नेटोमीटर का जरूरत पड़ता है। प्रोक्सीमिटी सेंसर होता है। आप जब कोई कॉल करते हो उसके बाद जब कान के पास लेके जाते हो मोबाइल को, उस टाइम मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाता है। तो ये मोबाइल के प्रोक्सीमिटी सेंसर का काम होता है। नेक्स्ट आता है एम्बिएंट लाइट सेंसर होता है। आपके मोबाइल की ब्राइटनेस ऑटोमेटिक अप डाउन होने के लिए इस सेंसर का जरूरत होता है। उसके बाद बायोमेट्रिक सेंसर होता है। जो फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक ऑप्शन होता है उसमें बायोमेट्रिक सेंसर का जरूरत होता है, जिससे आपके फोन को लॉक अनलॉक करने में आसानी हो जाता है। फिर होता है IR सेंसर। जब आप मोबाइल से कोई भी टीवी या AC को ऑन ऑफ करना चाहते हो रिमोटली, उसमें IR सेंसर का मोबाइल में होना जरूरी होता है। तो ये सारी कुछ सेंसर्स होते हैं मोबाइल में, मोबाइल के अलग अलग काम को आसान बनाने के लिए। तो यही थी दोस्तों मोबाइल की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।